अब इस तरह माया का डर बढ़ता जाता है। फिर रात को अरे आग आग लग गई, आग लगी, भागो सब। अरे निकलो सब, अरे बाहर जल्दी निकलो। अचानक घर में रात को आग लग जाती है, जिस वजह से घर के सभी लोग तुरंत घर के बाहर निकलते हैं और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। हे भगवान, घर में आग कैसे लग गई? आप सब तो ठीक है ना? हाँ हाँ, हम सब ठीक है, लेकिन हमारा घर। वहीं घर में बचाओ, बचाओ, कोई है? आज नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? माया तेज तेज चलने लगती है, जिसकी आवाज मोहल्ले के सभी लोग सुनते हैं। अरे ये आवाज किसकी है? इस जलते हुए घर के अंदर कौन बंद है? हे भगवान, घर के अंदर तो माया है। अब क्या होगा? हमें उसे मारना नहीं, बस उसे उड़ान भरने से रोकना चाहते थे। तभी माया के चिल्लाने की आवाज दोबारा से आती है। मैं किसी लड़की को इस तरह आग में जलते हुए नहीं देख सकता, मुझे उसे बचाना होगा। ये सोचकर मयंक तुरंत जलते हुए घर में बालकनी की तरफ से माया के कमरे में जाने लगता है। अरे मयंक, कहाँ जा रहा है? रुक जा, ये तो तेरा मोहल्ला भी नहीं है। मयंक किसी की नहीं सुनता और माया को बचाने तुरंत कमरे में पहुंचता है। माया को देखते ही वो हैरान रह जाता है। अरे ये तो वही लड़की है जिससे मैं 5 साल पहले। नहीं, ये इस तरह पिंजरे के अंदर क्यों है? ये सब क्या है? मुझे इसे जल्दी बचाना होगा। फिर मयंक तुरंत पिंजरे पर लगा हुआ ताला तोड़ता है और माया को लेकर जाने लगता है। नहीं, तुम कौन हो? मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। हमारे पास टाइम नहीं है, चलो। इतना कहकर मयंक तुरंत जबरदस्ती माया को पीठ पर बांधकर बालकनी में लगी सीढ़ियों से नीचे उतारता है। अरे माया बेटी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? दूर दूर रहिए मुझसे, खुला आसमान, सभी लोग। नहीं नहीं नहीं। इतना कहकर माया तुरंत रास्ते के एक छोटे से कोने में जाकर छिप जाती है। अरे ये तो आपकी बड़ी बेटी है, आपने तो कहा था कि वो। अरे वो दरअसल आज शाम को ही तो आई है। अरे लेकिन शाम को तो मैं बाहर थी, मैंने तो। तभी वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और वो घर में लगी आग को बुझाते हैं। फिर अगले सुबह 5 सालों बाद इस तरह अचानक मयंक के सामने आने की वजह से लाखों सवाल पूछ रहे हैं हमसे। अब हम क्या करें? इन सबको तो हम कोई सा भी बहाना बनाकर हैंडल कर लेंगे, लेकिन आगे इस तरह माया को एक कमरे में बंद रखना आसान नहीं होगा। हाँ, अब हमें जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा, अभी तो वो भी हो जाए, कल अचानक सबके सामने आने की वजह से। तभी दूसरी तरफ क्या हुआ यार? तो पिछले 2 घंटे से किसके बारे में और क्या सोच रहा है? कुछ बताएगा भी? तुझे वो 5 साल पहले वाली माया याद है? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? जिससे तू प्यार करता था? हाँ हाँ, वही। अब आगे सुन। फिर मयंक राघव को कल की सारी बातें बता देता है। क्या सच में? इस तरह 5 साल बाद मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। अब तो बिना देरी किए उसके बारे में अपने घर वालों से बात कर, कहीं देर ना हो जाए। हाँ, मैं उसे उस हालत में नहीं देख सकता, मैं आज ही अपने घर वालों से बात करूंगा। मयंक ऑफिस के काम में लग जाता है और रात को घर आकर